हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के नए क्लास में। ये क्लास 9 का सर्कल का कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये थ्योरम क्या बोल रही है वो जरा पढ़ते हैं। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, यानी कि कोई सर्कल है जो इस तरीके से बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये सर्कल इस तरीके से ड्रॉ किया हुआ है, सर्कल ड्रॉ किया हुआ है और इसके अंदर हम लोगों ने एक कॉर्ड डाला है, वो AC है, ठीक है। और ये बीच में जो है OB जो है इसका बाइसेक्टर है, ठीक है। ये इसको यहाँ से बाइसेक्टर है, तो आपको ये प्रूव करना है कि जो AB है वो BC के इक्वल है, ठीक है। तो हम लोग जो है कुछ स्टेटमेंट इसके अंदर देखते हैं जो इंपॉर्टेंट होता है। क्या हुआ वो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गिवन क्या दिया हुआ है। तो इसके अंदर जो है आपको एक कॉर्ड दिया हुआ है। कॉर्ड क्या है? वो AC आपका कॉर्ड है, ठीक है। AC कॉर्ड है जिसमें सेंटर क्या है O, और एक परपेंडिकुलर डाला हुआ है जो है आपका OB, ठीक है। और आपको प्रूव क्या करना है वो भी आपको स्टेटमेंट जो है वो लिखना पड़ता है इसके अंदर। तो प्रूव आपको करना है ये जो AB है ये BC के इक्वल है, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग अब स्टेटमेंट देखते हैं कि स्टेटमेंट के अंदर क्या कुछ लिखा जाता है। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि इसके अंदर दो ट्रायंगल क्रिएट होता है, ठीक है। दो ट्रायंगल क्रिएट होता है जो कि आपका फर्स्ट ट्रायंगल है एंगल OAB और सेकंड ट्रायंगल आपका OBC, ठीक है। आपका जो OB है, ठीक है, जो OB है आपका, यानी कि इस वाले डायग्राम में अगर आप OB को देखो, ये वाले OB को, तो OB जो है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड के लिए भी है और राइट हैंड साइड के लिए भी है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, OB जो है वो कॉमन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है एंगल OBA एंड एंगल OBC, यानी कि दो एंगल जो आपका क्रिएट हो रहा है OBA यानी कि OBA और OBC, यानी कि यहाँ पे जो एंगल क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे जो एंगल क्रिएट हो रहा है ये दोनों क्या है 90 डिग्री है, बिकॉज कि यहाँ से जो है ये बाइसेक्टर डाला हुआ है, स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट है तो आपका यहाँ पे 90 डिग्री क्रिएट होगा दोनों। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे OA इज इक्वल टू OC लिख सकते हैं, ईच इज R मीन्स यहाँ पे हो जाएगा आपका ये रेडियस, ठीक है। ये आपका हो जाएगा रेडियस और ये R क्या है ये यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसको। OA OC जो है OA ये वाली जो लाइन है ये भी सेंटर से आई है, ये रेडियस है, ठीक है। और ये यहाँ से जो है O से C तक ये लाइन जाती है, तो ये भी आपकी हो जाती है क्या, रेडियस। तो इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं कि दोनों क्या है, रेडियस है, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं क्या कि एंगल OAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBC बाय SAS से कैसे होता है, तो यहाँ पे आपका जो है एक साइड इसका इक्वल हुआ, फिर यहाँ पे एक एंगल इक्वल हुआ और फिर यहाँ पे आपका एक साइड जो है वो इक्वल हो गया। तो यहाँ पे ये हम लोग लिख सकते हैं अब बाई CP AB इज इक्वल टू BC, ठीक है। याद रखिए कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो है अगर इस तरीके से कोई लाइन अगर बनता है, ठीक है, और यहाँ से अगर बाइसेक्टर डाला हुआ है तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों अगर बाइसेक्टर ये डाला हुआ है एकदम मिडिल पे डाला हुआ है, ये दोनों लाइन आपस में क्या होगी, बिल्कुल इक्वल होगी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। अब हम नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, थ्योरम नंबर 4। इसमें बोल रहा है द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। मतलब क्या है, आपको बताया जा रहा है कि अगर कोई सर्कल है और उसके अंदर क्या कर रहे हैं हम, एक सेंटर जो है इस तरीके से एक सेंटर क्रिएट करके, और यहाँ पर अगर ये इसको जो है लाइन को कॉर्ड के साथ मिला करके, है ना, कॉर्ड के साथ मिला करके अगर इसको बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, इसको अगर दो टर्म में इक्वलाइज करते हैं, तो यहाँ पर ये वाली जो लाइन ये जो है आपको प्रूव करना है कि इसके ऊपर ये बाइसेक्टर है। मतलब क्या है कि आपको दिखाना है क्या, तो आपको प्रूव करना है कि जो OB है, ठीक है, जो OB है वो AC के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसके अंदर आपको पहले देखना पड़ेगा क्या क्या गिवन है। तो गिवन देखिए सिंपल है कि अ कॉर्ड AB ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O, मतलब क्या है कि आपके पास जो है एक AB कॉर्ड है, ठीक है, AB कॉर्ड है और जिसका सेंटर क्या है, एक सर्कल का सेंटर है जो है आपका O। और आपको एक चीज़ अभी पहले से पता चल गया क्या कि एक थ्योरम पहले कि AB जो है वो BC के इक्वल होता है, तो वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब आपको प्रूव क्या करना है, तो प्रूव आपको करना है कि जो OB है वो AC पे परपेंडिकुलर है, ये जो साइन है ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, ठीक है। अब यहाँ से है हम लोग देखते हैं आगे इसमें हम लोग देखते हैं तो क्या है, जैसे OB है, तो OB जो है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है दोनों में इक्वल होता है, तो दोनों में इक्वल है, तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ कॉमन है, अभी यहाँ पे मेंशन हो गया।
ये हो गया साइड, ठीक है। अब आपका आता है ए बी और बी सी, तो ए बी और बी सी, ए बी एंड बी सी, तो ये आपका क्या है, ए बी बी सी जो है ये गिवन है आपके क्वेश्चन में, यहाँ पे गिवन था ए बी और बी सी जो आपस में इक्वल है, तो ये यहाँ पे आपको गिवन हो गया, तो ये भी आपका साइड है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ओ ए और ओ सी, ओ ए और ओ सी, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ओ ए एंड ओ सी ये दोनों क्या है, सेंटर से ही लाइन निकले होते हैं। तो आपको पता है कि सेंटर से जो लाइन जाती है वो रेडियस होते हैं और ये फिक्स डिस्टेंस होता है, वो लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो या लेफ्ट साइड, ठीक है। तो ये आपका रेडियस हो जाता है, तो रेडियस जो है दोनों तरफ क्या होगा, बराबर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका ये भी साइड इक्वल, ठीक है, साइड इक्वल। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ सी बी विथ एस एस एंड एस। ये एस क्या होता है, तो ये होता है आपका साइड और साइड, क्योंकि हम लोग तीनों में जो है वो साइड को ही इक्वल किए हुए हैं। और उसके बाद जो है हम लोगों को अब क्या करना है कि बाई सी पी सी टी हम लोगों को दिखा देना क्या, तो सी पी सी टी के थ्रू ये क्या हो गया कि दोनों जो एंगल, ठीक है, एंगल ओ बी ए एंड एंगल ओ बी सी, यानी कि आपका एंगल ओ बी ए और ओ बी सी, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल क्रिएट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझो आपको कि अगर यहाँ पे जो एंगल क्रिएट होगा यहाँ पे भी क्रिएट होगा, तो ये दोनों 90 डिग्री क्रिएट होगा। इसका थ्योरम आप लोग पहले देख चुके हैं, 90 डिग्री क्रिएट होता है, तो 90 डिग्री क्रिएट होगा, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गया, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल हो गया, तो कहने का मतलब कि अगर हम इस बाइसेक्टर को अगर यहाँ से हटा देते हैं, इस बाइसेक्टर को अगर यहाँ से हटा देते हैं, तो बाइसेक्टर हटा देंगे तो ये पूरा एक लाइन हो जाएगा, जो लाइन हो जाएगा आपका, अगर ये स्ट्रेट लाइन और इसके ऊपर अगर कोई एंगल क्रिएट हो, सेमी सर्कल क्रिएट होता है, सेमी सर्कल क्रिएट होता है आपका 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया आपका, यहाँ पे हो गया आपका एंगल ओ बी ए और ओ बी सी, यानी कि इन दोनों एंगल को मिला देने पर ये 180 के इक्वल होगा। तो 180 के इक्वल होगा कैसे, लीनियर पेयर के थ्रू ये दोनों इक्वल हो जाता है, ठीक है। अब ओ बी ए और ओ बी सी, ठीक है, तो ये दोनों जो है दो एंगल क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर इनको जब ऐड करेंगे तो 2 ओ बी ए हो जाएगा, ठीक है। तो 2 ओ बी ए इक्वल हो जाएगा आपका 180 के, तो 180 के हो जाएगा, तो ओ बी ए एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू हो जाएगा 180/2, 180 डिग्री अपॉन 2, इसको कट करेंगे तो आपका आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अब क्योंकि आपको पता है कि 90 डिग्री अगर यहाँ पर ये वाला देखें, अगर ये वाला देखते हैं सिर्फ, ये अगर 90 डिग्री बताए, अगर ये प्रूव हो जाए, अगर ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री कब होता है, 90 डिग्री तब होता है जब ये ओ बी वाली लाइन जो है वो बिल्कुल सीधी हो, यानी कि परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हम लोग अब बोल सकते हैं क्या कि जो ओ बी लाइन है वो उसी लाइन के क्या है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है, और ये थ्योरम यहाँ पे प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं वो क्या है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं थ्योरम नंबर 5। तो थ्योरम नंबर 5 में आपको बोल रहा है द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180, यानी कि आपको बता रहा है क्या कि अगर किसी सर्कल के अंदर अगर आप जो है एक क्वाड्रिलेटरल को अगर बनाते हो, कंस्ट्रक्शन अगर क्वाड्रिलेटरल का करते हो, तो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, जो उसके अपोजिट साइड के जो एंगल होंगे, ठीक है, उनका जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो हम लोग जो है यहाँ पर पहले इसके डायग्राम को देखते हैं कि डायग्राम जो है वो किस तरीके से है। तो देखिए एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है। सर्कल बनाने के बाद आपको क्या करना है, सर्कल बनाने के बाद इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल जो है इस तरीके से बनाना है। क्वाड्रिलेटरल बनाने के बाद जो उसके अपोजिट साइड एंगल होंगे, ठीक है, जैसे बी का अपोजिट डी है, ठीक है, यहाँ पर ए का अपोजिट सी है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में सबको मिला देंगे, ठीक है। अब पहले देखते हैं कि क्या क्या गिवन है। तो गिवन है आपका ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब है कि एनी की जो क्वाड्रिलेटरल है वो इनसाइड द सर्कल जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को वही लिख देना क्या कि ए बी सी डी इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ, यानी कि यहाँ पर जो है आपका एक सेंटर होगा जिसका नाम होगा आपका ओ, ठीक है। अब हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, तो हम लोगों को प्रूफ करना है कि जो अपोजिट साइड एंगल है वो होना चाहिए 180 डिग्री। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, एंगल बी ए डी एंड एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है। अब इसको प्रूव का हम लोग स्टेटमेंट देखने के स्टेटमेंट जो है वो क्या है, और उसके लिए कंस्ट्रक्शन आपको पहले एक बता दिया गया कि क्या कंस्ट्रक्शन उसके अंदर आपको करना है। तो ठीक है, कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको ये करना है कि एंगल ए को एंगल सी के साथ और एंगल बी को एंगल डी के साथ क्या कर देना है, इसको मैच कर देना है, ठीक है। तो प्रूव करना आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है, जो भी आपने कंस्ट्रक्शन किया है उसको मेंशन करना है इसमें ज़रूरी है, ठीक है। उसको हम लोग मेंशन कर दिए, ठीक है। तो मेंशन करने के बाद जो है हम लोग देखते हैं, मेंशन करने के बाद जो है हम लोग देखते हैं इसमें क्या
कि अब कॉर्ड को देखेंगे, एक एक कॉर्ड को एक एक बार देखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि सर्कल के अंदर जो है इस तरीके से अगर सर्कमफ्रेंस के साथ अगर ये लाइन ज्वाइन है इस तरीके से, तो ये सब क्या है, कॉर्ड। ठीक है, तो कॉर्ड हम लोग पहले देख रहे हैं ए बी को, यानी कि इस वाले कॉर्ड को, ऊपर वाले कॉर्ड। तो ए बी कॉर्ड में क्या है, तो ए बी कॉर्ड में एंगल नंबर 5 और एंगल नंबर 8 क्या है, आपस में इक्वल है, यानी कि एंगल नंबर 5 एंड एंगल नंबर 8 आपस में क्या है, इक्वल है। और क्यों इक्वल है, तो वो आपको यहाँ पे रीजन को मेंशन करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे मेंशन आपका एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, यानी कि एक ही सेगमेंट में अगर दो एंगल क्रिएट होते हैं तो वो दोनों आपस में क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेम सेगमेंट था, तो सेम सेगमेंट में ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कॉर्ड को, तो नेक्स्ट कॉर्ड है आपका बी सी। ठीक है, नेक्स्ट कॉर्ड आपका बी सी है, तो ये आपका कॉर्ड है, ये वाला कॉर्ड, ये वाला बी सी वाला कॉर्ड। तो बी सी वाले कॉर्ड में आपका एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 6, यानी कि एंगल नंबर 1 एंड एंगल नंबर 6 जो है आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सेम सेगमेंट है, तो इसका भी रीज़न जो है हम लोग वही लिखेंगे कि एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि नेक्स्ट कॉर्ड को देखते हैं। तो नेक्स्ट कॉर्ड है आपका सी डी। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉर्ड सी डी है, नेक्स्ट कॉर्ड सी डी है। सी डी को हम लोग देख सकते हैं कि ये सी डी कॉर्ड है। तो सी डी कॉर्ड में आपका जो है एंगल 2 एंड एंगल 4, यानी कि एंगल नंबर 2 एंड एंगल नंबर 4 क्या हो जाएगा, दोनों का दोनों इक्वल हो जाएगा। और इक्वल का यहाँ पे हम लोग रीज़न वही मेंशन कर देंगे, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल ही हो जाएगा। इक्वेशन नंबर आपका 3। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कॉर्ड को। तो नेक्स्ट कॉर्ड है आपका ए डी। ठीक है, ए डी कॉर्ड में आपका जो है एंगल नंबर 7 एंड एंगल नंबर 3 इक्वल हो जाएगा। और इक्वल होने का इसमें रीज़न क्या है कि एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो यहाँ से बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो 4 इक्वेशन क्रिएट होते हैं विद द हेल्प ऑफ 4 कॉर्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते, एक चीज़ हम लोगों को पता है, एक थ्योरम पहले से पता है क्या, द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है कि अगर आपके पास क्वाड्रिलेटरल है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से कोई बना हुआ है, तो ए बी सी एंड डी, तो इन चारों का जो सम होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक है, 360 डिग्री जब होगा तो हम लोग यहाँ से एक चीज़ देख सकते हैं क्या कि एंगल नंबर 1 2 3 4। ठीक है, तो एंगल नंबर 1 2 3 4, उसके बाद है आपका एंगल नंबर 7 8 5 6। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा होगा कि नंबर जो है वो सीक्वेंस फॉर्म में नहीं, यानी कि 4 के बाद फिर यहाँ पे 7 8 5 6 कैसे आ गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात को समझिए कि अगर हम लोग देखते हैं पहले किसको, एंगल ए बी सी एंड डी को देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस डायग्राम को देखेंगे। एंगल नंबर 1 पे जो बन रहा है वो बन रहा है एंगल 1 एंड एंगल 2। ठीक है, नंबर आप अपने हिसाब से भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर एंगल 1 एंगल ए पे जो क्रिएट हुआ है वो एंगल 1 एंड 2 है, बी पे आपका 3 एंड 4 हुआ है, तो वही उसको यहाँ पे मेंशन किया गया कि बी ए बी। तो ए बी में आ गया आपका, ए में आ गया 1 एंड 2। ठीक है, बी में आपका आ गया 3 एंड 4, और सी में यानी कि सी में आपका आ गया यहाँ पे, सी में आ गया आपका यहाँ पे यानी कि 7 एंड 8। तो इसी कारण यहाँ पे जो है ये 7 8 आपका मेंशन किया हुआ है। और उसके बाद आपका बचता है एंगल डी, जो है आपका एंगल नंबर 5 एंड 6। तो ये चारों एंगल को जब हम मिला देंगे तो क्वाड्रिलेटरल के रीज़न की वजह से ये कितना हो जाएगा आपका 360 डिग्री हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या कि एंगल नंबर 1 2, तो 1 2 7 8। तो 1 2 7 8 को क्यों देख रहे हैं, तो 1 2 7 8 को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हम लोगों को अपोजिट साइड एंगल देखना है। अपोजिट साइड एंगल देखना है मतलब क्या कि अगर एंगल 1 को कर रहे हैं, एंगल ए को सी के साथ करेंगे और बी को डी के साथ करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे जो है आपका मेंशन किया हुआ है एंगल नंबर 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 है आपका एंगल ए, 7 और 8 जो है आपका एंगल सी है। ठीक है, ये यहाँ पे ध्यान रखना कि ये एंगल आपका ए हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका एंगल सी। उसी तरीके से यहाँ पर 7 एंड 2 है, तो 7 2 8 1। ठीक है, तो 7 2 8 1 भी जो है ये आपस में जो अपोजिट एंगल हैं उनको यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो कि आपके इक्वल हो जाएंगे 360 डिग्री के। 360 डिग्री है इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना गया कि अभी आप लोगों को एक ये चीज़ बताया गया था कि कौन सा एंगल किसके इक्वल है। ठीक है, तो यानी कि एंगल 5 8 के इक्वल है, 1 6 के इक्वल है, 2 4 के इक्वल है एंड 7 3 के इक्वल है। मतलब क्या है कि अगर आप एंगल 3 के बदले 7 भी लिख सकते हैं और 7 एंगल के बदला 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है,
और 2 के बदले में 4 भी लिख सकते हैं और 4 एंगल के इक्वल 2 भी लिख सकते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे भी है कि एंगल 1 जो है वो 6 के इक्वल है, तो 6 भी 1 के इक्वल हो गया। और एंगल नंबर 5 एंगल नंबर 8 के इक्वल है, तो एंगल नंबर 8 भी एंगल नंबर 5 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ इसको मेंशन कर दिया गया कि एंगल नंबर 1 2 7 8, तो 1 2 7 8, तो 1 2 7 8 का मतलब हो गया आपका जो टोटल जो एंगल है उसको मिला करके इक्वल कर दिया गया 360 का। और यहाँ पे आपको देखिए एक चीज़ दिख रहा होगा क्या कि यहाँ पे देखिए डबल है। ठीक है, डबल क्या है, जैसे 1 इसमें भी है, एंगल 1 इसमें भी, 2 2 7 8 7 8, तो दोनों चीज़ अगर दोनों में, तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2 और कॉमन एंगल हो जाएगा आपका 1 2 7 8 1 2 7 8। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है इक्वल है वो किसके 360 डिग्री एंगल के इक्वल है। ठीक है, 360 डिग्री के एंगल इक्वल है। तो अब यहाँ पे एक इक्वेशन बनता है कि अगर यहाँ से इस 2 को रिप्लेस करें, तो 2 को रिप्लेस करेंगे तो 360 के नीचे आएगा, 360 को यहाँ से कट करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 180। ठीक है, अब यहाँ पर इसको एंगल को पेयर बना लेते हैं, एंगल को पेयर बना लेते हैं। ये ज़रूरी नहीं है एंगल को पेयर बनाना, आप सीधा भी इसको बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल को जो है हम लोग मिला देते हैं, तो एंगल हो जाएगा आपका 1 और 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 7 प्लस एंगल 8 जो हो जाएगा इक्वल किसके 180 डिग्री के। तो ये देखिए अब यहाँ पर जो है 1 2, तो 1 2 को आपको देखना है कि एंगल नंबर 1 एंड एंगल नंबर 2 कौन सा। तो एंगल नंबर 1 2 है आपका एंगल ए। ठीक है, और आपका आता है उसके बाद एंगल 7 8, तो 7 8 को आपको देखना है, तो वह है आपका एंगल नंबर सी। ठीक है, तो एंगल नंबर सी इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको जो है यही चीज़ मेंशन करना है एंगल के फॉर्म में लिख के, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ पे एंगल बनता है उस लेटर को हम लोग बीच में मेंशन करते हैं, उससे पता चलता है। तो एंगल बी ए डी और प्लस एंगल बी सी डी, ये इक्वल हो जाएगा आपका 180 डिग्री के। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है हम लोग दूसरे वाले एंगल को जो आपका ए बी सी और ए डी सी है उसको भी हम लोग एक बार इसी तरीके से लिख करके ऐड कर देंगे, तो सिमिलरली उसका भी आंसर इतना ही हो जाएगा, जो कि आपका है कितना एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180। और यहाँ पर आपका ये स्टेटमेंट जो है वो प्रूव हो जाता है, और यही आपको प्रूव भी करना था। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में ये एंगल बी ए डी बी सी डी एंड एंगल ए बी सी एंड ए डी सी, और यही आपका लास्ट में जो है ये आपका यहाँ पे प्रूव हो जाता है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। अब नेक्स्ट थ्योरम के देखते हैं, जो कि है आपका थ्योरम नंबर 6। अब इसमें क्या है कि देयर इज़ वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना है क्या कि आपको कॉलिनियर और नॉन कॉलिनियर समझना है। तो कॉलिनियर का मतलब क्या होता है, तो कॉलिनियर देखिए क्या होता है कि अगर हम डॉट बना दें यहाँ पे 1 2 एंड 3 डॉट बना दें। ठीक है, तो अब ये स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट है तो इसके अंदर हम लोग इसको इस तरीके से लाइन को ले जाके मैच करवा देते हैं। तो याद रखिए कि अगर कोई पॉइंट जो है वो स्ट्रेट लाइन में अगर है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन अगर पॉइंट है और उसके सेगमेंट को अगर हम लोग मिला देते हैं, ये आपका हो जाता है कॉलिनियर पॉइंट। लेकिन अगर पॉइंट जो है वो एक पॉइंट यहाँ पे हो, दूसरा पॉइंट यहाँ इसके नीचे और तीसरा पॉइंट यहाँ ऊपर है, तो फिर क्या है कि हम लोग इसको सेगमेंट को इस तरीके से मैच करवाती है। तो ये यहाँ पे लाइन तो मैच कर जाता है, ठीक है, लाइन तो मैच कर जाता है, लेकिन ये इस पॉइंट को जो है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन में पॉइंट बनी है, जिस तरीके से ये स्ट्रेट लाइन पॉइंट बना है, ठीक है, तो ये जो है आपका हो जाता है नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या प्रूव करना है, प्रूव ये करना है कि देयर इज़ ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट। ठीक है, क्या कि अगर 3 नॉन कॉलिनियर अगर पॉइंट है तो उसके थ्रू जो है सिर्फ एक ही सर्कल को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं क्या कि हम लोग पहले इसको समझने से पहले इसके ज़रा डायग्राम को देखते हैं। डायग्राम क्या है, तो डायग्राम देखिए, डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है इसका। ठीक है, आपको पहले क्या करना है कि आपको पहले पी क्यू आर ये 3 जगह जो है वो डॉट दे देना है। ठीक है, पी क्यू एंड आर ये 3 जगह जो है पहले डॉट बना देना इस तरीके से। डॉट बनाने के बाद इन पॉइंट्स को आपस में मैच कर देना। ठीक है, उसको यहाँ पर जो है आपस में मैच कर देना। मैच करने के बाद यहाँ पर क्या है कि आपको एक स्ट्रेट लाइन जो है यहाँ से मतलब बाइसेक्टर जो है डालना है। ठीक है, तो बाइसेक्टर डालने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि एक 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे और एक 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे जो है जनरेट आपको करना है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल आप लोगों को बनाने आता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग बना सकते हैं। तो आपको एक जो है 90 डिग्री एंगल बनाना है इस वाले लाइन पे, यानी कि पी क्यू पे, और एक आपको 90 डिग्री क्रिएट करना है क्यू आर पे। ठीक है, और उसके बाद इसको जो है क्या करना है, 90 डिग्री बनाने के बाद आपस में जो है इसको सिर्फ लाइंस को पॉइंट्स को आपस में मैच कर देना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसको
कि इसमें और क्या है, तो देखिए गिवन आपको क्या है, तो गिवन आपको पता है कि पी क्यू आर जो है 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो नॉन कॉलिनियर हो गए। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ आपको करना है कि ओनली वन सर्कल पासेस थ्रू पी क्यू आर, यानी कि पी क्यू आर जो 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट थे, जो पी क्यू आर के थ्रू जो 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट है उसके थ्रू सिर्फ एक ही सर्कल को जो है पास किया जा सकता है, यानी कि एक ही सर्कल का कंस्ट्रक्शन पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन हुआ है, यानी कि एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन हुआ है मतलब क्या कि अब यहाँ पर ए बी आपका जो है ये आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये वाला जो कंस्ट्रक्शन है ये हमारा एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो जो भी कंस्ट्रक्शन होगा उसको हम अलग से मेंशन उसमें करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन आपका क्या क्या हुआ, तो कंस्ट्रक्शन हुआ है आपका ड्रॉ ए बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू, यानी कि ए बी जो है वो बाइसेक्टर है। तो ए बी जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका किस पे, पी क्यू पे, ठीक है। उसी तरीके से आपको जो है अब यहाँ पर इसको एक नाम दे देना है, क्या कि एंगल का नाम क्या था। तो देखिए यहाँ पर अगर हम पी क्यू पे जो है अगर एक बाइसेक्टर डालें, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर डालेंगे तो यहाँ पर एक एंगल क्रिएट होगा, जो एंगल का नाम हो जाएगा आपका एम, ठीक है, एंगल का नाम हो जाएगा एम। उसी तरीके से जो क्यू आर है उसके ऊपर हम जो है एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालेंगे जिसका नाम हो जाएगा एन, ठीक है, वो यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ड्रॉ ए बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू एट एम एंड सी डी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ क्यू आर एट एन, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो है प्रूफ का जो है प्रूफ में जो है अब देखिए क्या आपको करना है। तो पी क्यू प्रूफ आपको ये करना है कि पी क्यू आर नॉन कॉलिनियर, ठीक है, यानी कि पी क्यू आर जो है वो नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हैं और उनके थ्रू एक सर्कल जो है वो जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या कि पी क्यू और क्यू आर जो है उसको क्या कर रहे हैं, अगर एक अजम्पशन के थ्रू जो है पी क्यू और क्यू आर को जो है आपस में अगर पैरेलल माने, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या ये अजम्पशन के थ्रू हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ए बी एंड सी डी आर ऑल्सो नॉट पैरेलल, मतलब क्या है कि अगर हम ए बी और सी डी को देखें, यानी कि ए बी और सी डी जो है एक दूसरे को आपस में क्रॉस करे तो ये दोनों आपस में कभी भी पैरेलल नहीं हो सकते, वो आपका यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पर आपका मेंशन कर दिया गया कि पैरेलल नहीं है। उसके बाद आपका आता है कि ए बी एंड सी डी हैज़ टू इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, यानी कि ए बी और सी डी जो यानी कि ए बी एंड सी डी आपस में जो है एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होने चाहिए। तो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो गया, यहाँ पे आपस में जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या हुआ कि यहाँ पर जो है हम ओ पी ओ क्यू और ओ आर इन सबको क्या कर रहे हैं, आपस में लाइन को मैच कर रहे हैं। और ये लाइंस क्या है, जैसे ओ पी है आपका दिया, ठीक है, यहाँ पर ओ पी दिया हुआ था, यहाँ पे सेंटर, यहाँ पे ओ है, ये इसका सेंटर है, इसका भी सेंटर है, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को आपस में मैच करवा दे रहा है, ठीक है। इस वाले पॉइंट को इसके साथ मैच करवा दिया, ठीक है। उसके बाद आपका था ओ क्यू, यानी कि ओ और क्यू इसको आपस में मैच करवा दिया, और उसके बाद ओ आर यानी कि इस वाले को आपस में मैच करवा देते हैं, ठीक है। और मैच करवा दे लाइन को जो है मिला देते हैं, ठीक है। लाइन को मिला देने के बाद अभी यहाँ पे क्या है कि अब ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है। ट्रायंगल आपका क्या क्रिएट हो रहा है, ओ पी एम आपका कौन सा बन रहा है, तो यहाँ पे बन रहा है आपका ओ पी एंड एम, ठीक है, क्योंकि इस साइड एम बना है तो इस साइड भी आपका 90 डिग्री एम ही क्रिएट होगा। तो यह हो जाएगा आपका ओ पी एम एक क्रिएट हुआ, ओ पी एंड ओ क्यू, ठीक है। तो ओ क्यू एम आपका क्या है, तो ओ है, क्यू है एंड एम है। तो ये आपको दिख रहा होगा ये दो पार्ट, एक पार्ट यहाँ से यहाँ है ये, ठीक है, और ये आपका नेक्स्ट पार्ट हो जाता है यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर जो है एक क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अब ओ एम है, तो ओ एम है, तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन अभी आप लोगों को बताया गया था किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर ये बाइसेक्टर का डाला हुआ तो दोनों क्या हो जाएगा, दोनों कॉमन हो जाएगा दोनों में। तो ओ एम क्या हो जाएगा, ओ एम के इक्वल हो जाएगा, ये आपका हो गया कॉमन, ठीक है। उसके बाद आपका आता है ओ एम पी इज इक्वल टू ओ एम पी। ओ एम पी क्या है, ओ एम पी, और फिर आपका आता है ओ एम क्यू, यानी कि दोनों जगह 90 डिग्री एंगल क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर आपको पता है क्या कि अगर कोई लाइन जो है इस तरीके से अगर बना हुआ है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो 90 डिग्री इधर है तो 90 डिग्री आपका इस साइड भी आपका क्रिएट होगा, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे क्या, तो ओ एम पी जो है यानी कि ओ एम पी और ओ एम क्यू ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और इक्वल का रीज़न क्या हो जाएगा आपका, बोथ 90 डिग्री ए बी परपेंडिकुलर पी क्यू, ठीक है, क्योंकि ओ बी ये जो है आपका ए बी, ठीक है, ए बी जो है वो पी क्यू पे परपेंडिकुलर है, तो दोनों तरफ आपका क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर बना देगा, जो कि होगा आपका 90 डिग्री। अब आगे देखते हैं आगे इसमें क्या है, तो आपका आगे जो है वो पी एम जो है
वो आपका QM के इक्वल हो जाता है। तो PM और QM आपका क्या है, तो PM और QM आपका हो जाएगा क्या, बाइसेक्ट AB बाइसेक्ट PQ। अभी आपको आपने डायग्राम जो देखा है वो डायग्राम कुछ इस तरीके से था। तो डायग्राम आपका कुछ इस तरीके से PM इज इक्वल टू QM, PM इज इक्वल टू QM। तो P आपका यहाँ है, M आपका यहाँ है और Q जो है आपका यहाँ है और M आपका यहाँ पे है। तो क्योंकि आपको पता है कि बाइसेक्टर का डाला हुआ है तो ये लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या होगी, दोनों बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो बराबर हो जाएगी। तो इसको हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे क्या, कि कितना जो है ये मतलब इक्वल है। ठीक है, तो इक्वल हो जाने के बाद ये इस तरीके से यहाँ पे हो जाता है इक्वल, यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसलिए जो है सो हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि ट्राइंगल OPM, ठीक है, ट्राइंगल OPM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OQM। ये हो गया आपका साइड एंगल साइड, क्योंकि आपका यहाँ पे एक साइड हम लोग ने मैच करवाया था। ठीक है, साइड आपका मैच हुआ था, फिर उसका एंगल मैच हुआ था और फिर आपका यहाँ पे एक साइड मैच हो गया ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे साइड एंगल साइड से जो है हम लोग बोल सकते हैं क्या, SS लग गया। तो ये हो गया आपका क्या, ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल OPM एंड QM। उसके बाद आपका आता है OP इज इक्वल टू QR, OP इज इक्वल टू QR। ये हो जाएगा आपका CPCT से। ठीक है, OP और आपका OQ। ठीक है, OP और OQ आपका क्या है वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो OP, ठीक है, आपका OP यानी कि ये वाली लाइन, ठीक है, और OQ जो है ये वाली लाइन, ये दोनों आपस में, क्योंकि पता है कि सेंटर से जो भी लाइन होके जाती है, सेंटर से जो भी लाइन होके जाती है वो दोनों आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको CPCT से थ्रू आप लोग इसको कह सकते हो कि दोनों इक्वल है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और आपको ये भी मालूम है कि OQ और OQ OR जो है वो दोनों को दोनों इक्वल है, OQ और OR, क्योंकि सेंटर के थ्रू, याद रखिए कि सेंटर के थ्रू होकर के लाइन जो है वो इस साइड जाए, नीचे आए, इधर आए या इधर जाए या इस साइड आ जाए। तो ये सारे लाइन आपस में क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। ये भी इसके इक्वल हो सकता है, ये इसको भी इक्वल हो सकता है, क्योंकि ये सब क्या है, सेंटर के थ्रू गया हुआ है तो सबका सब रेडियस है। तो रेडियस आपस में क्या होते हैं, रेडियस आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो फिक्स डिस्टेंस पे होते हैं। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ये इन दोनों से हम लोगों को क्या मिल रहा है, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से हम लोगों को मिल रहा है कि OP जो है और OQ जो है, OP OQ और OQ OR यानी कि क्या है, ये सब जो है आपस में बराबर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि OP और OQ एंड इक्वल टू OR, ये तीनों आपस में क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या समझते हैं, अब समझ लेते हैं कि OP जो है वो OQ के इक्वल है और OQ जो है वो OR के इक्वल है। तो ये तीनों का तीनों क्या है, रेडियस है। तो यहाँ पर हम लोग इसको लेट करके भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू R। यहाँ पे R क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है आपका रेडियस, ये रेडियस को इंडिकेट यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको कुछ अब स्टेटमेंट को समझना। देखिए डायग्राम में जब आप इतना कर लोगे तब तो आप समझ जाओगे क्या है। अब यहाँ पे बता रहा है कि आपको नाउ टेकिंग एज सेंटर R एज रेडियस कंस्ट्रक्ट अ सर्कल, हेंस सर्कल पासेस थ्रू पॉइंट PQR, द पॉइंट्स आर कोइंसाइक्लिक हेंस प्रूव। ठीक है, यानी कि आपको बताया जा रहा है क्या, कि आपको जो है R को, यानी कि R को जो है वो रेडियस लेना है। यानी कि यहाँ पर जो है आपको यहाँ से एक जो है कंपास को रखना है, नीडल को, और यहाँ जो है आपको क्या करना है कि यहाँ से कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट करना है सर्कल का। कुछ इस तरीके से सर्कल कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट करना है ताकि यहाँ से जो है इस पॉइंट को मैच करे और फिर जो है यहाँ से आते आते इस पॉइंट को मैच करे और यहाँ से आते आते इस पॉइंट को मैच कर दिया। जब आप इसको बनाओगे तो ये पूरे तरीके से एक सर्कल जनरेट हो जाएगा। और यही हम लोगों को स्टार्टिंग में प्रूव करना था कि PQR से जो होते हुए, नॉन कोलिनियर पॉइंट से होते हुए एक सर्कल को जो है कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। तो ये आपका जो है यहाँ पे थ्योरम सर्कल का कंप्लीट हो गया। ओके।